अब ये रियल स्पाइक है, रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? इसका आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका क्या है, जब भी प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, जब भी प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको वो वाली रैली है ये या फिर और भागने वाली रैली है, ये कैसे कंफर्म करोगे आप? ये कंफर्म करोगे ये फेक ब्रेकआउट है। यहां से प्राइस हे गाइस, दिस इज स्टॉक प्रीडिएटर और आ गया हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई भाई हैं जिनके मैसेजेस आए थे कि भाई मुझे एक वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाओ, वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाओ, वॉल्यूम क्लियर नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम के आज मैं ऐसे 4 कंसेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा जिससे आपका ट्रेडिंग और वॉल्यूम को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज होने वाला है। 4 कंसेप्ट ऐसे क्लियर करूंगा वॉल्यूम के जिससे मतलब वॉल्यूम को आप इजिली देख पाओगे, वॉल्यूम के बिहाफ पे आप ट्रेड ले पाओगे और इजिली उस कंसेप्ट को आप ग्रैब भी कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम है क्या? तो सबसे पहले कई लोग मानते क्या है कि वॉल्यूम है ना डायरेक्शन बताता है। तो सबसे पहली चीज, वॉल्यूम डायरेक्शन नहीं बताता है। सबसे अहम चीज, वॉल्यूम डायरेक्शन नहीं बताता है। वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या? वॉल्यूम सिर्फ हमें क्या दिखाता है? वॉल्यूम दिखाता है कि जो बायर और सेलर जो शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सिर्फ उसको शो करता है वॉल्यूम। वॉल्यूम डायरेक्शन नहीं दिखाता। पहली चीज, इस चीज को माइंड में रख लो, डायरेक्शन नहीं दिखाता। डायरेक्शन हमें क्या दिखाता है? जब प्राइस प्लस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो हमें डायरेक्शन क्लियर करता है कि डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है, अपसाइड है या फिर डाउन साइड है। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड होगा उसमें। जो मैंने आपको बताया 4 कंसेप्ट, वो क्लियर करते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। पहले पहला जो रहेगा कंसेप्ट वो है प्राइस प्लस वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, सेकंड रहेगा वॉल्यूम क्लाइमेक्स, तीसरा रहेगा ड्राई वॉल्यूम और चौथा रहेगा वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्मेशन। ठीक है, ये 4 कंसेप्ट हैं जो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा और एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको। मैं एग्जांपल को देखने के बाद, इनको देखने के बाद काफी हद तक आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट है ना क्लियर होने वाला है। फिर उसके बिहाफ पे जो भी आप ट्रेड मारोगे, आप फंसोगे नहीं एक्चुअल में। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वॉल्यूम को बिना देखे ट्रेड मारते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने जहां पंच किया ऑर्डर वहां से वो स्टॉक रिवर्स हो जाता है और एट द एंड में क्या होता है, लॉस होता है। तो ये वॉल्यूम के ये 4 कंसेप्ट है जिससे आपका देखने का नजरिया और ट्रेडिंग करने का नजरिया बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्लस प्राइस के उसको रिलेशन को समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली चीज, जब प्राइस अपसाइड हो, ठीक है, और वॉल्यूम भी हाई है, तो इसका मतलब क्या है? ये सिग्नल क्या दे रहा है? ये सिग्नल दे रहा है कि जो वहां पर ट्रेंड है वो क्या है? वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। वो वहां पर सिग्नल क्या दे रहा है कि भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश है। एक चीज का ध्यान रखना कि प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी आप कभी इस टाइप का आप देख रहे हो कि ट्रेंड चल रहा है, तो उसके साथ वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन को जरूर ऐड कर लेना, तब जाके पिक्चर को काफी हद तक क्लियर देख पाओगे आप। ठीक है, सेकंड क्या है? प्राइस अगर चल रहा है, प्राइस अगर अप है और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है या स्टेबल है, तो इट मींस क्या है? सिग्नल क्या दे रहा है? वो सिग्नल है वीक। ठीक है, वीक सिग्नल है, वहां से जो प्राइस भागा है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरा क्या है? प्राइस अगर डाउन साइड है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हाई है, तो इट मींस जो वहां पर सिग्नल है, जो ट्रेंड है, वो क्या है? ट्रेंड क्या है? स्ट्रांगली बेयरिश है। ठीक, और फोर्थ क्या है? फोर्थ रिलेशन क्या है इसका? फोर्थ रिलेशन है प्राइस अगर डाउन है और वॉल्यूम क्या है वहां पर स्टेबल है या कांस्टेंट रह रहा है, तो इट मींस क्या है? इट मींस वहां पर जो वो ट्रेंड चल रहा है, डाउन साइड का जो ट्रेंड चल रहा है, वो क्या है? वो वहां पर वीक है और वहां से वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन है, 4 रिलेशन है प्राइस और वॉल्यूम के, कि वॉल्यूम इस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है गाइस, ये क्लियर है आप लोगों को कि 4 रिलेशनशिप है वॉल्यूम के और प्राइस के, जो रिएक्ट करता है वॉल्यूम के साथ प्राइस। दूसरा बात करते हैं हम वॉल्यूम
क्लाइमेक्स की। अब देखो ये चीज ध्यान से समझना, आप इस चीज में आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आप लोग क्या करते हो कि प्राइस भाग रहा है, उस भागते हुए प्राइस को देखकर सोचते हो कि अब तो और ये स्टॉक जो भी है ये और भागेगा, और वहां पर कूद पड़ते हो। और जैसे ही आपने एंट्री ली और एंट्री लेते हो क्या होता है, स्टॉक रिवर्स हो जाता है। तो इसको समझो कि ये जो स्टॉक भागा है वो क्या एक्चुअल में रनिंग वाली रैली है, वो चलने वाली रैली है, या फिर वो वहां से अब वो रैली एंड होने वाली है। तो जैसे बुझता हुआ दिया होता है, एकदम से लो उसकी तड़कने लगती है या बहुत तेज हो जाती है, और उसके बाद वो क्या होता है, वो दिया बंद हो जाता है या बुझ जाता है। तो सेम वो वाली रैली है ये, या फिर और भागने वाली रैली है। ये कैसे कंफर्म करोगे आप, ये कंफर्म करोगे आप वॉल्यूम के साथ। कैसे, आपने देखा होगा कि स्टॉक भागता है, स्टॉक भाग रहा है मतलब चल रहा है, चल रहा है, वो अप साइड में रैली दे रहा है, और एकदम से प्राइस बहुत तेज भागा, एक स्पाइक आई प्राइस के अंदर। आप प्राइस को तो देख लेते हो बट वॉल्यूम को क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। लेकिन इसके साथ वॉल्यूम भी देखो कि जब वॉल्यूम चल रहा है और एकदम से जैसे प्राइस में मूवमेंट आई, काफी तेजी में स्पाइक आई प्राइस की, इसके साथ वॉल्यूम भी स्पाइक आया। तो आप एक चीज को देखो कि जो ट्रेंड है वो कितनी देर से या काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। यहां पर जब ये प्राइस एकदम से स्पाइक मार रहा है तो इट मींस ये नहीं है कि वो और चलेगा। वहां पर जो बड़े प्लेयर है उन्होंने हैंड एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बड़े प्लेयर्स का हैंड एक्सचेंज हो चुका है। तो अब यहां से क्या है, मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, वहां से रैली रिवर्स होगी, ना कि वहां से रैली और ज्यादा चलेगी। तो इस चीज को आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। लेकिन ये चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि जब भी ट्रेंड चल रहा है और चलते चलते एक स्पाइक आ गई प्राइस में और उसके साथ वॉल्यूम में भी स्पाइक आई है, तो इट मींस वहां से जो ट्रेंड चला है वो क्या होगा, वो ट्रेंड वहां से रिवर्स होगा। तो वहां पर बाइंग की पोजीशन को ना क्रिएट करके वहां पर क्रिएट करो सेल की पोजीशन, क्योंकि वहां पर हैंड एक्सचेंज हुआ है। जो बड़े प्लेयर थे वहां पर उन्होंने अपना जो भी माल है वो अब हैंड एक्सचेंज कर दिया, उसको मार्केट में उतार दिया, वहां से प्राइस डाउन की साइड आना ही आना है। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं गाइस ड्राई वॉल्यूम की। अब ड्राई वॉल्यूम क्या है, आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करती है, मार्केट कई बार साइडवेज हो जाती है। ठीक है, साइडवेज हो जाती है, उसमें क्या होता है, इस टाइप की कैंडल बनने लग जाती है। ठीक है, तो ये साइडवेज है। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से एकदम से प्राइस का स्पाइक आता है। आप लोग फिर वही दोबारा गलती क्या करते हो, आपको लगता है कि ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस पहले कांस्टेंट था, ठीक है, और उसके बाद एकदम से प्राइस में हलचल हुई, मूवमेंट हुआ, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया और वहां पर आप एंट्री लेके बैठ जाते हो कि अब तो प्राइस और भागेगा, अब स्टॉक और चलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हो। प्राइस में तो मोमेंटम आ चुकी है, मैंने बताया ना आपको कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है बट वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हमेशा प्राइस के साथ बना के चलो, देखते हुए चलो, ताकि आपको क्लियरिटी काफी हद तक नजर आ जाए। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जब स्टॉक क्या होता है, साइडवेज होता है और एकदम से प्राइस के अंदर स्पाइक आती है, आप लोग उसमें ट्रेड ले लेते हो, बट यहां पर देखते नहीं हो कि वॉल्यूम कैसा है, क्या वॉल्यूम में भी स्पाइक आई है। अगर वॉल्यूम में स्पाइक आई है तो इट मींस जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट रियल है। अगर वॉल्यूम यूं का यूं रहा और प्राइस के अंदर एकदम से ब्रेकआउट आया, स्पाइक आई, इट मींस क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है, यहां से प्राइस वापिस आएगा। राइट, अगर यहां पर होता प्राइस यहां पर एकदम से साइडवेज है और यहां एकदम से प्राइस के अंदर स्पाइक आई, इसके साथ साथ यहां वॉल्यूम चल रहा था यूं करके, वॉल्यूम के अंदर भी स्पाइक आई, इट मींस क्या है, ये है रियल ब्रेकआउट, ये है रियल ब्रेकआउट। अब यहां से प्राइस और चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम ने साथ दिया है प्लस यहां पर प्राइस का भी ब्रेकआउट इजीली हमें देखने को मिल गया है। अब यहां पर डबल कंफर्मेशन हो गया है, प्राइस की और वॉल्यूम की, दो चीज कंफर्म हुई है। वॉल्यूम मैंने जैसे बताया कि वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता, लेकिन प्राइस कई बार क्या होता है, प्राइस मैनिपुलेटेड होता है, जो मैनिपुलेशन के चक्कर में एकदम से भागता है बट वो एट द एंड में क्या होता है, वो एट द एंड में नीचे आ जाता है। अगर इसके साथ वॉल्यूम में भी स्पाइक आया है तो इट मींस क्या है, ये इट मींस ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। ये रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे पहचान सकते हो आप, वॉल्यूम के साथ प्राइस का कॉम्बिनेशन बिठा के। अगर वॉल्यूम में ब्रेकआउट नहीं आया है, जो ब्रेकआउट आया है प्राइस के अंदर वो फेक है, वो वहां से रैली दोबारा से रिवर्स नीचे आएगी ही आएगी। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, जब भी प्राइस के अंदर
ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको एट द टाइम पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, एट द टाइम पे एंट्री नहीं लेनी है, वहां आपको वेट करना है। वेट करना है किसका? वॉल्यूम के स्पाइक का, ठीक है, वॉल्यूम के स्पाइक का वेट करना है। और जैसे ही वॉल्यूम के अंदर भी स्पाइक आता है तो इट मींस वो वहां से जो प्राइस में ब्रेकआउट आया है वो क्लियर है, वहां पर आप अपनी पोजीशन बनाओ और वहां पर बैठ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप एक्चुअल में रियल और जो फेक ब्रेकआउट, जैसे अभी मैंने इसमें बताया आपको, वो आप एक्चुअल में आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये रियल में है भी या नहीं है, उसको वॉल्यूम के साथ कैसे कंबाइन करोगे वो देखते हैं। फोर्थ कंसेप्ट है वो क्या है? वो है वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अब ये कंफर्मेशन कैसे करोगे आप? जैसे कि मैंने पिछले उसमें कंसेप्ट में बताया, ये थर्ड वाले में, कि जैसी प्राइस साइडवेज है और एकदम से स्पाइक आया, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है, वॉल्यूम के अंदर भी मान लो स्पाइक आया, ये स्पाइक आया। अब ये रियल स्पाइक है, रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? इसका आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका क्या है, आप ये देखो कि जितना भी ये वॉल्यूम था, क्या इस वाले स्पाइक में मिनिमम 1.5 से 2x का वॉल्यूम जनरेट हुआ है? अगर जो जनरेट हुआ है तो इट मींस ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है, और अगर इससे कम हुआ है तो वो फेक ब्रेकआउट है। वहां से प्राइस क्या होगा? प्राइस दोबारा से टूटने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? जब भी प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आया है या स्पाइक आई है, वॉल्यूम का जो भी वॉल्यूम पीछे चल रहा था उसका मिनिमम 1.5 टू 2x का वॉल्यूम उस ब्रेकआउट पे आना ही आना चाहिए। अगर वो आया है तो वो ब्रेकआउट रियल है, वहां से प्राइस और मूव करने वाला है। अगर वहां से इतना वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ है तो इट मींस क्या है, वो हैंड एक्सचेंज हुआ है, वो फेक ब्रेकआउट दिखाया है लोगों को उस रैली के अंदर उतारने के लिए, वहां से वो रैली दोबारा से रिवर्स होने वाली है। तो इस कंडीशन में जब तक आपके पास ये कंफर्मेशन ना आ जाए कि वॉल्यूम 2x या 1.5x हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक आप उस रैली के अंदर कूदने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वेट करो, कंफर्म हो पहले, इजीली तरीके से सारी चीज कंफर्म हो जाए, उसके बाद एंट्री लो। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते हो जैसे ही प्राइस के अंदर स्पाइक आया तुरंत उसमें एंट्री ली, और एंट्री लेती वो क्या हो जाता है, रिवर्स आ जाता है, और वहां पर क्या होता है, आपको लॉस होता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो 4 कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं, पहला प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, दूसरा वॉल्यूम क्लाइमेक्स, तीसरा ड्राई वॉल्यूम, और चौथा क्या है, वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्मेशन। इन चारों चीजों को, इन चारों कंसेप्ट को आप एक बार इजीली देख लो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब जो पीछे के जितने भी चार्ट्स वगैरह हैं या फिर जो आप लोगों ने जो देखे हैं उन पे एक बार बैक टेस्ट करके देखो। मैं इसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा बिल्कुल मतलब थोड़ा सा क्या पूरा क्लियर हो जाएगी वो चीज कि ये ब्रेकआउट वगैरह कैसे होते हैं और वॉल्यूम की स्पाइक कैसे आती है। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं एक। देखो आप यहां पर ये देख रहे होंगे, ये देखो यहां पर क्या है, प्राइस, ये डेली चार्ट है सोलार इंडस्ट्री का, यहां पर प्राइस क्या है, कंसोलिडेट हो रहा है। ये देख रहे होंगे आप, यहां पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, ये देखो प्राइस यहां से यहां तक क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। ये यहां पर प्राइस क्या है, कंसोलिडेट हुआ है यहां पर, और यहां पर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी क्या है, बिल्कुल कम है, और अचानक से क्या हुआ, यहां पर वॉल्यूम का स्पाइक आया, ठीक है। पीछे जितना भी वॉल्यूम था उससे डबल का वॉल्यूम यहां पर शो हो रहा है, और जैसे ही यहां पर वॉल्यूम ने अपने पिछले वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया, यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्राइस के अंदर भी एकदम से स्पाइक आया। स्पाइक आने के बाद ये देखो आप, ट्रेंड कहां गया, अप की साइड, प्राइस कहां गया, अप की साइड। यहां पर क्या था, प्राइस यहां पर कांस्टेंट था, साइडवेज चल रहा था, प्राइस भी यहां पर साइडवेज था, ठीक है। और उसके बाद जैसी प्राइस ने यहां पर उसका हाई ब्रेकआउट काटा, इसके साथ साथ यहां पर वॉल्यूम के अंदर भी स्पाइक आया। मैंने क्या बताया, वॉल्यूम के अंदर भी स्पाइक आया, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये देखो आप चेक कर सकते हो, पिछले वॉल्यूम से 2x का वॉल्यूम है, और जब 2x का वॉल्यूम आया है, यहां से प्राइस ने भी ब्रेकआउट दिया, इट मींस यहां पर ये फेक रैली नहीं है, फेक ब्रेकआउट नहीं है, यहां से प्राइस अब और मूवमेंट करने वाला है, और वही हुआ, ये आप देख सकते हो। यहां से प्राइस स्पाइक आया था, यहां पर प्राइस था वहां पर 9342, और प्राइस ने हाई कितना लगाया, 11359, पहला जो स्विंग आया है। उसके बाद
प्राइस रुका ही नहीं है, चल ही जा रहा है। ये देखो कहां तक आया प्राइस आया 17804 तक। तो देखो कितनी बड़ी रैली आई है सोलार इंडस्ट्री के अंदर। और क्या है, छोटी सी कंफर्मेशन मिली है। क्या कंफर्मेशन थी? वही कि प्राइस साइडवेज था, वॉल्यूम भी साइडवेज था, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस ने स्पाइक मारा और प्राइस के साथ साथ क्या हुआ, वॉल्यूम की कंफर्मेशन आई। और वो भी कंफर्मेशन क्या थी, पिछले वॉल्यूम से जो वॉल्यूम ने स्पाइक मारा वो मिनिमम 2x था। 2x होने के बाद कंफर्मेशन मिल गई। कंफर्मेशन मिलने के बाद वहां पर रैली ऑटोमेटिकली गड़गड़ करते हुए 17804 तक गई। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया। अब यहां पर देखो क्या हुआ, मैंने आपको बता देना कि जब प्राइस क्या है, एक ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसमें क्या हुआ, देखो प्राइस डाउन ट्रेंड था, एकदम से क्या हुआ, यहां पर एक स्पाइक आया। ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर एकदम से स्पाइक आ जाए वॉल्यूम का, तो वहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम का और प्राइस का अगर स्पाइक आ जाए तो वहां पर क्या है, वहां पर हैंड एक्सचेंज हो रहा है। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वो अपना माल हैंड एक्सचेंज कर देते हैं। सेम यहां पर यही हुआ, ये स्पाइक आया था वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, अब लोगों ने क्या सोचा होगा कि वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आया है एकदम से और ये स्टॉक अभी और घुसेगा, लेकिन नहीं, वहां पर क्या हुआ है, वहां पर हैंड एक्सचेंज हुआ है और प्राइस देखो उसके बाद फिर अगेन वहां से हाई पे हाई। ठीक है, और अभी रिसेंट का ही एग्जांपल है, 1-2 दिन पहले मैंने खुद सोलार इंडस्ट्री पकड़ा था, अपने ग्रुप में भी दिया था, जाके आप चेक कर लेना। यहां पर आप देख सकते हो वही अगेन सिचुएशन सेम वही बनी है। यहां पर क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, राइट। यहां पर प्राइस क्या चल रहा था, बिल्कुल साइडवेज था, वॉल्यूम भी यहां पर साइडवेज था। एकदम से क्या हुआ, प्राइस के अंदर स्पाइक आया, ये देखो प्राइस के अंदर स्पाइक आया, यहां प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन कंफर्मेशन कब हुई, जब यहां पर मुझे वॉल्यूम के अंदर भी दिखाई दिया। अब ये देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम वहां से 2x है, राइट, 2x वॉल्यूम है, तो यहां से डबल कंफर्मेशन हो गई। और कंफर्मेशन होने के बाद प्राइस देख लो आप, यहां से 13864 से प्राइस ने हाई जो लगाया था वो लगाया था 15576, फ्राइडे का हाई था ये वाला। तो आप खुद देख लो 3 दिन के अंदर वहां से प्राइस कितना मूवमेंट दे चुका है। तो प्राइस के साथ कंफर्मेशन क्या मिली मुझे, वॉल्यूम की। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखो, वॉल्यूम हमें ये नहीं बताता कि कितने शेयर, हाउ मेनी शेयर्स बाय या सेल, मींस वो इंडिविजुअल नहीं बता रहा आपको कि बाय इतने हुए हैं सेल इतने हुए, नहीं, वो सीधा सीधा क्या बताता है वॉल्यूम, कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी लेन देन हुआ है, बाइंग हुई है या फिर सेलिंग हुई है, वो पूरे ओवरऑल बाइंग सेलिंग को शो करता है वो। ठीक है, ओवरऑल दिखाता है बाइंग सेलिंग के वॉल्यूम को, ना कि सिर्फ बाइंग या सेल। तो ओवरऑल वो क्या दिखाता है, बाइंग सेलिंग को दिखाता है कि ओवरऑल बाइंग कितनी हुई है, सेलिंग कितनी है, उन दोनों को मिला के ओवरऑल वॉल्यूम जनरेट करके दिखाता है वहां पर। मतलब बाइंग इतना हुआ है, सेल इतना हुआ है, वो इंडिविजुअल या पार्ट में नहीं दिखाता, वो ओवरऑल वहां पर जो उनका डील होती है, जो उनकी बाइंग सेलिंग की जितने भी शेयर्स की बाइंग सेलिंग की डील होती है, वॉल्यूम वहां पर वो शो करता है। तो वॉल्यूम के 4 कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं और काफी हद तक गाइस आपको ये चीज क्लियर भी हुई होंगी, आपको ये काफी हेल्पफुल भी लगेंगी। आप इनको यूज करके देखना, ये आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में काफी हेल्प करने वाली है। वॉल्यूम को हमेशा प्राइस के साथ कंबाइन करके देखो, अकेले प्राइस को देखोगे तो वहां पर मार खा जाओगे, लॉस खा जाओगे, क्योंकि प्राइस, मैं दोबारा बता रहा हूं, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम ना तो झूठ बोलता है और ना ही उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये आई थिंक ये आप लोगों के ये कंसेप्ट 4 क्लियर हुए होंगे, वॉल्यूम काफी हद तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली है आने वाले टाइम में, काफ़ी ज़्यादा जो मैंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में सीखा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिलने वाला है आगे, बहुत कुछ। ठीक है गाइस, थैंक यू।